हाँ, अब पांचवा ज्योतिर्लिंग है। 4 ज्योतिर्लिंगों की कथा हो चुकी। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर। ये केदार धाम है, केदारनाथ जाते हैं हम लोग। ये भी ज्योतिर्लिंग में है। ये मन सोच रहा कि ज्योतिर्लिंग में नहीं है, ये ज्योतिर्लिंग में है। तो इसकी भी 2 कथा तो है ही प्रचलित, और तीसरी लोक कथा भी है। तो हम आपको तीनों कथाएं थोड़े थोड़े में दे देते हैं। पहली कथा ये है कि ये जो है हिमालय में है, उत्तराखंड में बद्री धाम से, बद्री धाम की पहाड़ी है, वहीं है केदार धाम, केदारनाथ का पर्वत। ये नर नारायण पर्वत हैं दोनों, एक पे है नर, एक पे है नारायण। जो नारायण पर्वत है इस पे है बद्री धाम, बद्री विशाल, और जो नर पर्वत है इस पे है केदार धाम, केदारनाथ। तो पहली बात तो ये है कि केदार बद्री, जो बद्री विशाल की कथा अलग है। इन नर नारायण ने तपस्या करी थी बद्री धाम में, वहीं भगवान शंकर की तपस्या करी, तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। तब उन्होंने कहा कि महाराज, अब बार बार आप आते जाते हो हमारे लिए दर्शन देने के लिए, तो आप बार बार ना आने जाने का जो आपको कष्ट होता है वो हमें बड़ा दुख होता है, इसलिए आप बार बार ना आकर के यहीं रह जाओ, यहाँ से जाओ ही मत। तो वो वहीं रह गए। तो उसी ज्योतिर्लिंग का नाम है केदार धाम, केदारेश्वर। अब इसकी दूसरी कथा एक है कि जिस समय महाभारत जब पूरा हो चुका, तो ये सारे पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए चले। तो इनके मन में आया कि देखो भगवान शंकर, हमने जो है युद्ध में बड़े बड़े लोगों को मारा है, बड़े पाप करे हैं, और ऐसा सुनते हैं कि भगवान शंकर का नाम का जपने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो अगर भगवान शंकर का दर्शन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, फिर तो पाप बचेंगे ही नहीं। अब जो है सारे पांडवों के मन में यही विचार हुआ कि भगवान शंकर का दर्शन हो जाए। यही सोच करके सब पांडव जो है भगवान शंकर के दर्शन के चक्कर में, अब इतनी तो समय है नहीं तपस्या कर लें बैठ करके, क्योंकि हिमालय जाना है, स्वर्गारोहण जाना है। तो विचार करने लगे, भगवान शंकर से मन ही मन में प्रार्थना की कि भगवान शंकर दर्शन दें। तो कहते हैं कि भगवान शंकर उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। इस पर वो पांडव सब, 4-5 पांडव जो है सोचने लगे, अगर भगवान शंकर ने दर्शन नहीं दिए तो हम उन्हीं के नाम से प्राणात्म कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। जब ये बात शंकर भगवान ने, पार्वती ने जानी, तो पार्वती ने कहा, महाराज ये पांडव देवता हैं और आपके लिए मर रहे हैं, आपके आत्महत्या कर रहे हैं आपके ऊपर, तो ऐसा मत करो, इन्हें दर्शन दे दो, चाहे भले ही छद्म रूप में दे दो, वैसे रूप में मत दो तो छल रूप में दे दो, कोई छद्म रूप बना कर, पर दर्शन जरूर दे दो। तो पार्वती की बात मान करके भगवान शंकर ने जो है पशुपतिनाथ, कहते हैं नेपाल में जिनकी पूजा होती पशुपतिनाथ, यही पशुपतिनाथ का जो आधा हिस्सा है ये केदार धाम में इनकी पूजा हो रही है, और आधा हिस्सा जो है वो नेपाल में इनकी पूजा हो रही है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भैंसे का रूप बनाया उन्होंने, कोई कहते हैं बैल का बनाया, लेकिन बैल का रूप बनाने से तो बैल तो वो थे ही नंदी महाराज, तो भैंसे का रूप बनाया जिससे कि पांडव पहचान न पाए, और एकदम आकर के सामने चलने लगे। तो पांडव भी कोई सामान्य नहीं थे। उन्होंने कहा, वाह प्रभु, बड़े बड़े धोखेबाज हो आप, हम जो है साक्षात रूप में दर्शन मांग रहे हैं और आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। खैर कोई बात नहीं, अब आपसे हट तो करना ठीक नहीं है, जिस रूप में सही उसी रूप में सही। तुरंत ही सारे पांडव भागे, चलो इनके चरण पकड़ लें और इनसे चरणों से ही प्रार्थना कर लें, और जैसा है वैसे ही सही। तो जैसे वो बढ़े आगे भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए, तो शंकर भगवान ने रूप तो दिखा दिया, लेकिन सिर्फ मुंह नहीं दिखाना चाह रहे अपने, तो एकदम पृथ्वी में मारी उन्होंने सींग, और सींग मार करके अंदर भीतर चले गए,
पाताल में। चलते चलते पांडवों ने उनके आधा हिस्सा पकड़ लिया। बोले महाराज इतना तो यहीं बने रहो। तो आधा शंकर जी का जो हिस्सा है पीछे का भाग, वो केदार धाम में उनकी पूजा होती है केदारेश्वर नाम से, और जो आगे का भाग है वो नेपाल में पशुपति नाम से पूजा होती है। ऐसा कहते हैं नेपाल में भगवान शंकर का जो पशुपति जो सिर पुज रहा है भैंसे का मूड़ की पूजा होती नेपाल में, देखना कभी। तो यहाँ इनके पीछे का भाग जो है उसकी पूजा होती है। ऐसी भी एक कथा आती है। एक लोक कथा ये है कि एक ब्राह्मण थे, भगवान वो उनका नाम था केदार जी, केदार नाम था उनका। तो उन्होंने भगवान शंकर की भी तपस्या करते थे, बहुत दिन से सेवा करते थे, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो रहा था। तो एक ने बताया कि भगवान शंकर का साक्षात करना है तो अनशन व्रत करके बैठ जाओ, भगवान शंकर जी जरूर दर्शन देंगे। तो कहते हैं केदारेश्वर जो केदार नाम था बालक का, ब्राह्मण का, उसने उसी पर्वत पर जा करके भगवान शंकर के नाम से बैठ गया। कहने का मतलब ये कुछ दिन उसने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ बताओ क्या चाहिए। बोले बस महाराज हमारे नाम से ही आपकी पूजा हो, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो और भी दूसरी बात ये है कि हम भी आपके रूप में मिलना चाहते, हम रहना नहीं चाहते अलग, आपके रूप में मिलके ही हमारी पूजा हो। तब भगवान शंकर ने उसको अपने रूप में केंद्रित कर लिया, मिला लिया उसको, और उसी नाम से केदारेश्वर नाम की धाम से केदारेश्वर नाम से पूजा होने लगी। ये 5वां लिंग है केदारेश्वर। और इसका फल ये है कि इसकी यात्रा बड़ी कठिन है, क्योंकि यहाँ तो कोई साधन नहीं जाता, घोड़े पलकी से जाया जाता, बस गाड़ी नहीं जाते यहाँ। तो यहाँ जो भी दर्शन करते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है केदार धाम के दर्शन करने से और केदारेश्वर की कथा सुनने से। तो ये हुई केदारेश्वर की 5वें लिंग है केदारेश्वर, ज्योतिर्लिंग 5वां। इसकी कथा ऐसे पुराणों में लिखी है। बताइए। जय श्री राम, श्री राम।